हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है उसको प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। और भारत की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इन दो टॉपिकों को हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो भारत में उद्योगों का वितरण समान नहीं है। अगर आप पूरे इंडिया का मैप देखें तो पाएंगे कि कुछ क्षेत्र में उद्योग है और कुछ क्षेत्र में पर्टिकुलर टाइप के उद्योग नहीं पाए जाते। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग ज्यादा हैं, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रियां ज्यादा हैं। जैसे पूर्वी ये पार्ट हो गया और दक्षिणी पार्ट, इन दोनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोहा इस्पात आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रियां हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कोई भी लोहे की फैक्ट्री नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उद्योगों की लोकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कई फैक्टरों पर निर्भर करता है। अगर कोई फैक्ट्री इस एरिया में, किसी एरिया में लोकेट की है, वो पाई जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। जैसे कच्चा माल है, अगर वहाँ कच्चे माल अवेलेबल है इस वजह से भी हो सकती है, या बाजार बहुत बड़ा मार्केट है तब भी वो उद्योग हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का अच्छा है, या वहाँ की लेबर अच्छी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो भारत में कुछ एरिया में उद्योग पाए जाते हैं, कुछ एरिया में उद्योग नहीं पाए जाते। और उद्योगों में एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि प्रॉफिट का। तो फैक्ट्रियां उसी एरिया में स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है जिस एरिया में बहुत आर्थिक फायदे हों, जहां रुपए पैसे का फायदा हो। तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत सारे फैक्टरों को, तो लगभग 8 फैक्टर हैं जो उद्योगों को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल करते हैं। जैसे कच्चा माल नंबर 1, विद्युत और ऊर्जा नंबर 2, नंबर 3 बाजार मार्केट, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, नंबर 5 श्रम मतलब पावर लेबर, नंबर 6 अनुकूल जलवायु, नंबर 7 पूंजी, नंबर 8 ऐतिहासिक कारक हिस्टोरिकल फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो कच्चे मालों के क्षेत्र के नजदीकी उस वस्तुओं के उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यूपी और बिहार में ज्यादा गन्ना पैदा होता है, और ज्यादा गन्ना पैदा होने की वजह से ही यूपी बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें पाई जाती हैं। ये कच्चे माल, क्योंकि यूपी बिहार में कच्चा माल है और चीनी मिलों का कच्चा माल आपका गन्ना है, और यूपी बिहार में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। इसी वजह से यूपी बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें पाई जाती है। अब महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा सूती मिल पाई जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास पैदा होता है, और कपास कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग का। तो कच्चे माल की वजह से जिस क्षेत्र में कच्चा माल पाया जाता है उसी क्षेत्र में वो फैक्ट्री लोकेट करते हैं जिसके लिए वो कच्चा माल सप्लाई करता है, या कच्चे माल यहाँ होने की वजह से यहाँ इस तरह की फैक्ट्री लग जाती है। तो कच्चा माल बहुत जरूरी है, इसके उद्योगों के बीच में और कच्चा माल में गहरा संबंध है। तो जिधर कच्चा माल होता है ज्यादातर फैक्ट्रियां उसी क्षेत्र में स्थापित होती है, रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है विद्युत एवं ऊर्जा। आपको पहले ही पता है कि फैक्ट्री में मशीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। मशीनें चलती हैं तो फैक्ट्री चलती है, और मशीनें पावर से चलती हैं, एनर्जी से चलती हैं। तो किसी भी फैक्ट्री को किसी एरिया में लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि वहां ऊर्जा हो, एनर्जी हो, पावर हो, बिजली हो, लाइट हो। तो बहुत जरूरी है कि वो होना जरूरी है। अगर लाइट और बिजली और पावर नहीं होगा तो उस क्षेत्र में फैक्ट्री लगा के वो मशीनें चल नहीं पाएंगी और फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे क्षेत्रों में इसी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि वहां लाइट नहीं रहती थी। और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जैसे एल्यूमिनियम की फैक्ट्री और कृत्रिम नाइट्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है। इसकी स्थापना तो एनर्जी सोर्स के नजदीक किए जाते हैं जहां लाइट की सप्लाई अच्छी हो, क्योंकि इन दो फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ये तो फैक्ट्रियां बिल्कुल उसी क्षेत्र में होंगी जहां से पावर सप्लाई अच्छी होगी। तो कृत्रिम विद्युत एवं ऊर्जा, बिजली और एनर्जी की जरूरत होती है। नंबर 3 होती है बाजार मार्केट। मार्केट बहुत जरूरी है,
क्योंकि सामान तो बेचा जाता है मार्केट में ही। तो बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बाजार के नजदीक होती है, जहां डिमांड ज्यादा होती है, जहां मांग ज्यादा होती है, जहां माल जो तैयार होता है, फिनिश जो तैयार होता है फैक्ट्री में, उसकी खपत होती है। तो भारी मशीनों की फैक्ट्री, मशीनों के औजार, भारी रसायनों की, ज्यादातर ये फैक्ट्रियां वहीं स्थापित होती है जहां से मांग इनकी ज्यादा है और बाजार अच्छा है। तो बड़े बड़े नगरों में ये इस तरह की फैक्ट्रियां स्थापित की जाती है ताकि वो बाजार के नजदीक रहें, ताकि उनका माल बिक सके। अब सूती वस्त्र उद्योग मुंबई और अहमदाबाद और इन जगहों पर स्थापित हो गया। और आपका जो है पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है उसकी स्थापना भी ज्यादातर बाजारों के नजदीक होती है, क्योंकि तेल का ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। इसीलिए तेल की जो रिफाइनरियां होती हैं आपकी कोयली, एक जगह है मथुरा, बरौनी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और आपके सूती वस्त्र उद्योग भी मुंबई, अहमदाबाद आदि जगहों पर इसलिए स्थापित हो गए क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट देते हैं और सामान की खपत इन्हीं क्षेत्रों में होती है। तो बाजार का भी ध्यान में रखा जाता है फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि अगर आपका सामान प्रोडक्ट तैयार हो गया तो आखिरकार कंपनी को बेचना है, फैक्ट्री को बेचना है, तो उसके लिए बाजार मार्केट बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपका चौथा पॉइंट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जिसे कहते हैं परिवहन। अब कच्चा माल आपको खेतों से लाने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत होती है। तो परिवहन के साधनों की जरूरत होती है, और जिस क्षेत्र में परिवहन के साधन तेज होंगे, सस्ते होंगे, तो उद्योग उसी क्षेत्रों में कोशिश करेंगे कि स्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्ट से सामान, कच्चा माल मंगाया भी जाता है और फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन से ही भेजा जाता है। इसलिए मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता के अंदर और उसके चारों ओर ज्यादा उद्योग इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, ट्रक सामान लाने ले जाने के लिए है और ट्रेन से भी सामान आता जाता है। तो इसी वजह से इन शहरों के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पाई जाती है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, रेलवे लाइन भी बिछी हुई है, सब तरह की सुविधाएं होने की वजह से। और तो और ये क्षेत्र मुंबई, चेन्नई जो है, कलकत्ता, ये समुद्र के किनारे हैं, तो इस वजह से भी पानी के जहाज से भी सामान को दूसरे देश में लाया और ले जाया जा सकता है, ये भी एक कारण है। इसके बाद आता है आपका श्रम का मतलब पावर, लेबर बहुत जरूरी है, कुशल लेबर, जिसे कहते हैं एक्सपर्ट, स्किल लेबर। तो उद्योगों में स्थापित करने के लिए कुशल मजदूरों का भी ध्यान रखा जाता है। अब भारत में जनसंख्या तो बहुत अधिक है और लेबर की कमी नहीं है, मगर जिन क्षेत्रों में लेबर सस्ती ज्यादा है और अच्छी लेबर है, वहीं उद्योगों की स्थापना की जाती है, क्योंकि उनकी मदद से अच्छा माल तैयार होता है और ज्यादा माल और सस्ती कीमत पर बनाना संभव है। क्योंकि सस्ती लेबर होगी तो माल भी सस्ता तैयार होगा और मार्केट में अच्छे प्रॉफिट से बेचा जा सकता है। तो उस क्षेत्रों में भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिन क्षेत्रों में जो है लेबर सस्ती और अच्छी लेबर हो, स्किल लेबर हो, जो काम करने के बारे में एक्सपर्ट हो। तो उन क्षेत्रों में भी ज्यादातर फैक्ट्रियों को इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद आता है आपका अनुकूल जलवायु का मतलब फेवरेबल क्लाइमेट। कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके लिए क्लाइमेट जरूरी है, मौसम जरूरी है, पर्टिकुलरली दी सूती वस्त्र उद्योग, उसके लिए नम जलवायु जरूरी है, नमी होनी चाहिए। इसीलिए वो उन क्षेत्रों में इन फैक्ट्रियों को लगाया जाता है जहां नम पाया जाता है। मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग इसलिए ज्यादा फल फूला क्योंकि वहां की जलवायु नम है। नम जलवायु में धागा टूटता नहीं और समुद्र के किनारे की वजह से मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा तरक्की करा और यहाँ की जलवायु इस फैक्ट्री के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। वही कोलकाता में बात है, सूती वस्त्र उद्योग लगने की वजह से कोलकाता, क्योंकि वहां भी जलवायु उत्तम है और गुजरात के अंदर भी समुद्र का किनारा है, तो वहां भी आपकी जलवायु नम है और धागा टूटता नहीं, इसलिए इस क्षेत्रों में ये सब उद्योगों को स्थापित किया गया। उसके बाद होता है सातवां पूंजी मतलब पैसा। अब बड़े उद्योग लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बगैर पैसे के तो कुछ लगता नहीं, फैक्ट्री लगेगी नहीं। तो जिन क्षेत्रों में, देश के जिन क्षेत्रों में आपका पूंजी सस्ती होती है, सस्ती ब्याज दरों पर मिलती है, और वहीं ज्यादा का फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे। अगर वहां से उस क्षेत्र में कुछ और सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल जाएं तो ज्यादातर उद्योग उसी क्षेत्र में स्टैब्लिश कर देते हैं, स्थापित
कर देते हैं। मुंबई में भी एक वजह है क्योंकि वहां से जो पैसे की कमी नहीं है और पैसा होने की वजह से वहां से उद्योग ज्यादा लगाए जाते हैं। तो कम सस्ती पूंजी मतलब कम ब्याज दरों पर अगर किसी क्षेत्र में पूंजी पाई जाती है तो उसी क्षेत्र में फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिनके अंदर अरबों खरबों रुपया लगता है, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए उन क्षेत्रों में लगाएंगे जिन क्षेत्रों में आसानी से पैसा मिल जाएगा और सस्ती ब्याज दरों पर मिल जाएगा। उसके अलावा थोड़ी बहुत सुविधाएं और मिल जाए तो फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक का मतलब हिस्टोरिकल, अंग्रेजों के जमाने का, कि भारत एक बहुत ज्यादा समय तक के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को ज्यादा कर विकास उद्योग के रूप में स्टैब्लिश किया। इसमें शुरुआत उन्होंने इस क्षेत्र में की थी, उसको फायदा मिला क्योंकि यूरोप के व्यापारियों ने इन्हीं क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। क्योंकि मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई ये सब के सब समुद्र के किनारे थे और अंग्रेज पानी के रास्ते आते थे और कच्चा माल लेके जाते थे और उसको तैयार करके हमारे देश में बेचने चले आते थे। तो उनको सस्ता पड़ता था लाना और ले जाना। तो समुद्र के किनारे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये तीनों के तीनों मेजर सिटी समुद्र के किनारे हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर भी अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा उद्योगों की स्थापना की और यही वजह से इनको इनकरेज किया और यूरोप के व्यापारियों ने आके इस क्षेत्र को इनकरेज करा, इसीलिए इस क्षेत्रों में ज्यादा उद्योगों की स्थापना होगी। उसके बाद आता है भारत की औद्योगिक नीति, इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किसी भी देश की एक नीति होती है, तो भारत की ऐसी नीति है। तो उद्योगों के विकास की स्थिति को प्रभावित करने के लिए भारत का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास के साथ साथ संतुलित विकास, देश का तो विकास हो ही हो मगर पूरे देश में कहीं भी पिछड़ा क्षेत्र ना रहे, उसका भी विकास हो। इसी वजह से भिलाई और राउरकेला ये जो दो उद्योग, इन दो जो लोहे के उद्योग जो है भिलाई और राउरकेला में इसलिए लगाए गए क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्र थे, विकास में पिछड़े थे। तो इनको विकास की पटरी पे लाने के लिए राउरकेला और आपका भिलाई के अंदर लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना करी। और प्रेजेंट टाइम में भी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापन करने के लिए बहुत सारे इंकरेजमेंट दे रही, गवर्नमेंट कई तरह की छूट दे रही है और गवर्नमेंट कर रही है कि क्योंकि कुछ क्षेत्रों का तो डेवलपमेंट भारत में बहुत अच्छे से हो गया है मगर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी अंडर डेवलप है, पिछड़े हुए हैं। तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी गवर्नमेंट सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही है जिससे उन क्षेत्रों का भी विकास हो और इस तरह से पूरे संपूर्ण भारत का विकास हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही भारत में हर क्षेत्र के विकास करने के बारे में सोचा जा रहा है।